स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कहता है। कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। बताओ बेटा इसके अंदर कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं। स्टार्ट बिजनेस विद कैश में कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करते हैं। सामने बेटा कौन से अकाउंट इफेक्ट करते हैं दो। कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एंड कैश। देखो मेरी बात को समझना। सबसे पहला क्या लिखा है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। क्या होता है, एसेट होता है। कैपिटल का नेचर क्या होता है, कैपिटल होती है। दोनों की दोनों बढ़ गई, दोनों प्लस हो जाएंगे। कितने रुपए से, 45,000 रुपए से। कोई डाउट। नो सर। इसी का बेटा देखो सेकंड पार्ट क्या कहता। कहता ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4500। मतलब कह रहा है जितना भी पैसा था तुमने एक बैंक अकाउंट खोला और उसके अंदर 4500 रुपीज डाल दिए। तो मुझे बताओ अगर आप बैंक खोलने जाओगे तो आपके पास आएगा क्या और आपके पास से जाएगा क्या। सर कैश जाएगा 45,000 का, 4500 का। 4500 तो कैश चला जाएगा, मतलब कि कैश का नेचर एसेट होता है और ये चला गया माइनस 4500 रुपीज। और दूसरी चीज बैंक खोल रहे हैं बेटा, बैंक आ जाएगा और बैंक का नेचर भी एसेट होता है और ये आ जाएगा प्लस 4500 रुपीज। क्लियर पॉइंट। यस सर। और बैंक का नेचर हमेशा याद रखना, बैंक भी करंट एसेट होती है। जैसे कैश करंट एसेट होती है ऐसे बैंक भी करंट एसेट होती है। क्लियर। यस सर। थर्ड कहता बॉट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी। कह रहा है आपने मैसर सन एंड कंपनी है कोई 11,200 रुपए का, उससे गुड्स खरीदा है। बेटा क्या इसके अंदर लिखा हुआ है कैश। नो सर। तो नहीं लिखा। याद रखना जब भी हम कभी करंट एसेट परचेस करेंगे, मतलब स्टॉक परचेस कर रहे हैं या गुड्स परचेस कर रहे हैं और उसके अंदर किसी का नाम लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ, तब हम हमेशा ये मानेंगे कि वो इंसान क्रेडिटर है, मतलब हम उधार सामान खरीद के लाए हैं उससे। तो यहाँ पर क्या क्या बढ़ जाएगा, एक तो आ जाएगा स्टॉक, दूसरा आ जाएगा क्रेडिटर। क्या आ जाएगा, क्रेडिटर। इसका नेचर क्या है, एसेट, और इसका नेचर क्या है, हमारी लायबिलिटी। स्टॉक क्या हुआ, आ गया और लायबिलिटी भी बढ़ गई, तो दोनों प्लस हो जाएंगे 11,200 रुपए से। ये बेटा पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया आपको, क्रेडिटर वाला पॉइंट सर आ गया। आ गया। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता कि बॉट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी इन कैश फॉर ₹11,200। देखो बेटा यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, कैश भी लिखा है, तो हम मानेंगे कि ये जो चीज है कैश में खरीदी गई है। क्लियर। यस सर। अगर कैश लिखा ना हो, सिर्फ ये लिखा हो, तो समझ जाएंगे ये उधार खरीदा गया। अब ये जो तीन चीजें हमने करा, हमें इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। तो किस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे, लास्ट क्लास में हमने सीखा था। तो आओ थोड़ा सा फटाफट यहाँ करते हैं काम। और क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फटाफट से यहाँ बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब देखो जैसे मैंने एक क्वेश्चन कर लिया, मुझे पता लग गया कितनी एसेट है मेरी। एसेट काउंट कर लो, 1 2 3 एसेट है, एक लायबिलिटी है और एक कैपिटल है। तो छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा से मेहनत नहीं है। तो हमने फटाफट से यहाँ पर ये बनाया सीरियल नंबर,
और यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी ट्रांजैक्शंस लिखी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक ऐसे लाइन खींच दी, बस कहानी खत्म। यहाँ पर लिख दिया एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस क्रेडिटर, सॉरी कैपिटल। लायबिलिटी थोड़ा सा और बड़ा लिख लेते हैं, लायबिलिटी। और हमें पता है यहाँ पर क्या है, 3 एसेट है। तो पहले से जो पता है तो फिर तो और बहुत अच्छी बात है। अगर पहले से पता है तो क्या क्या लिख सकते हैं, हमारे पास पहला कैश है, एक हमारे पास बैंक है, थोड़ा खुला खुला लिखते, एक हमारे पास बैंक है और एक हमारे पास स्टॉक है। और आपके पास क्या है, ये कहता है भाई मेरे पास एक क्रेडिटर है बस, और एक कैपिटल है। कैपिटल तो कैपिटल का नेचर होता है, इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे। और यहाँ लिख देंगे ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया फर्स्ट। पहला क्या, जो लाइन लिखी है बेटा पूरी आपको लिखनी पड़ेगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जितना ₹45,000। ये पूरी लाइन लिखने के बाद अब यहाँ पर इफेक्ट डालोगे। पहला इफेक्ट बेटा क्या आया था, कैश बढ़ गया 45,000 का, कैपिटल बढ़ गई 45,000 रुपए। तो हमने यहाँ लिखा कैश के नीचे 45,000, इधर 0, इधर 0, इधर 0, प्लस यहाँ लिख दिया 45,000। सेकंड हम देखेंगे क्या है बेटा, यहाँ पर सेकंड था हमारा बैंक में डिपॉजिट किया है, मतलब एक बैंक अकाउंट ओपन किया। तो हम वो लाइन लिख लेंगे पूरी की पूरी, ओपनड आ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। तो पैसा चला गया, इफेक्ट चेक करा हमने फटाफट से, कैश माइनस है, बैंक प्लस है, तो -4500 प्लस 4500, स्टॉक में 0, क्रेडिटर में 0, कैपिटल में 0। और हमने इसको यहाँ पर ये लाइन क्लोज करी और यहाँ बनाया एक न्यू इक्वेशन। यहाँ बनाया हमने न्यू इक्वेशन। ओके, अब 45,000 से 4500 माइनस कर देते हैं, ये कितना आ गया हमारा, लगभग आ जाएगा 40,500, प्लस कर देंगे 4500, प्लस कर देंगे 0 इक्वल टू 0 प्लस 45,000। तो दोनों साइड यहाँ पर मैच कर रही, इसका मतलब मैंने सही किया है। यहाँ तक बेटा आप सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? खुशी, आरुषि, सानिया बेटा समझ आया आपको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? लास्ट क्लास में प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस लिख दी थी, तो वहां पर एक खिचड़ी सी पक गई। तो लेकिन अब यहाँ पर मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो पीछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि आपने गुड्स खरीदे हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। तो इसका इफेक्ट क्या है हमारा, स्टॉक बढ़ गया और क्रेडिटर बढ़ गया, स्टॉक बढ़ा क्रेडिटर बढ़ा। तो हमने क्या किया, ये 0 ये 0, स्टॉक बढ़ गया 11,200 से और मेरा क्रेडिटर बढ़ गया 11,200 से, ये हो गया यहाँ पर भी 0। यहाँ पर हमने बना दिया न्यू इक्वेशन। कितना आ गया, 4500 11,200 इक्वल टू 11,200 प्लस 45,000। कहानी खत्म। कोई डाउट बेटा यहाँ तक, या आपका क्वेश्चन खत्म हो गया? सर ये जो हम पहले न्यू इक्वेशन बनाई थी उसमें 40,500 कहाँ से आया था? हाँ बेटा, ये रहा, हमने इसको यहाँ सॉल्व पे किया, है। हम इस एरिया को सॉल्व करेंगे। देखो 45,000 माइनस 4500, कितना बैलेंस बचता है, 40,500। ओके, ओके सर। 0 प्लस 4500 4500, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 45,000 प्लस 0 45,000। ये सॉल्व किया। अगले वाले में 4500 प्लस 0 10, इसको इससे प्लस किया ये आ गया, इसको इससे प्लस किया ये आ गया, इसको इससे प्लस किया ये गया। तो मतलब ये इक्वेशन फॉर्मूला में बनता चला जाता है। ठीक है, ओके सर। कोई डाउट यहाँ तक?
आओ फिर आगे बढ़े। तो बेटा ये तो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स थी। और अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। अब देखो इसके अंदर क्या है। अब आप लोग मुझे ओरली बताओगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओरली बताना मुझे। अब बॉक्स बना के करते चले जाएंगे तो फिर बहुत लेंथी क्वेश्चन बनता चले जाएगा, जहां पर हम मेरे को अगर एक क्वेश्चन करने में 15 मिनट लगेंगे वहां पर मुझे आधा घंटा लग जाएगा। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है बेटा खुशी से। खुशी बेटा यहाँ पर लिखा है गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बता बेटा कौन से 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर कैश एंड कैपिटल। बस खत्म बात। उसके बाद आरुषि बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। बता बेटा कौन से 2 अकाउंट इसमें इफेक्ट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर लायबिलिटी आएगी एक, क्योंकि क्रेडिट पे करा है, कैश नहीं तो लिखा हुआ यहाँ पे। क्रेडिटर। क्रेडिटर। और दूसरा गुड्स। गुड्स मतलब स्टॉक। स्टॉक। इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए, स्टॉक और गुड, स्टॉक और आपका क्रेडिटर। क्लियर। यस सर। सानिया बेटा थर्ड क्वेश्चन आपसे है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 और बेचा है 1500 का। देखो बाद में अमाउंट भी लिखा 1500 का। तो कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। ना बेटा सर क्रेडिट पे भेजा है शायद। इसमें हाँ कैश तो लिखा नहीं है, क्रेडिट पे बेचा है। चलो तो जिसको हम क्रेडिट पे बेचते हैं उसको क्या कहते हैं। डेटर। डेटर कहते हैं। फिर बताओ कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट करें। और कोई बता सकता है। खुशी के अलावा कोई बता सकता है मुझे ये इसका आंसर। है बेटा तो सर खुशी को बताओ, सानिया के अलावा कोई बता सकता है। खुशी बेटा बता सकती है। आओ देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। बेटा इसने कितने वाली चीज कितने में बेची है। सर 1800 की 1500 में बेची है। मतलब सेलिंग प्राइस इज 1500 एंड कॉस्ट प्राइस इज 1800। बात सही है। यस सर। तो बेटा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सर लॉस हो गया। लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 300 रुपए का। 300। ये ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ इसके अंदर आपको क्या क्या नजर आ रहा है। एक तो ये पता लगा कि मेरे पास से स्टॉक चला गया माइनस कर रहा हूं, चला गया कितने का, 1800 का। बात सही है। यस सर। दूसरा डेटर, मैंने उधार बेचा है, डेटर बढ़ गया 1500 का। क्लियर। यस सर। और तीसरा है लॉस हो गया मुझे 300 रुपए का। क्लियर। मतलब इस वाले के अंदर 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। पहला स्टॉक, फिर डेटर, फिर लॉस। हमने कहा स्टॉक का नेचर एसेट, डेटर का नेचर एसेट, और लॉस का नेचर क्या होता है, एक्चुअल में तो लॉस ही होता है। अब स्टॉक बढ़ेगा कि घट गया, घट गया। डेटर बढ़ गए और लॉस मतलब तो वैसे ही माइनस। यहां तक बात समझ आ गई। यस सर। बेटा मुझे बताओगे सारे लॉसेस कौन बियर करता है। ओनर। ओनर। ओनर मतलब ये कहां पर जाके माइनस होगा, कैपिटल। कैपिटल में माइनस हो जाएगा। तो मतलब मेरा अमाउंट स्टॉक में मैं 1800 लिखूंगा, डेटर में 1500 लिखूंगा,
और कैपिटल में 300 रुपए माइनस कर दूंगा। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैपिटल में माइनस हो जाएगा। क्लियर? यस सर। अगला फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ सर- पॉइंट को देखो क्या। हाँ बेटा बोलो। सर इनमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है अभी? अभी बैलेंस शीट, अभी दूर की बात है बेटा, बैलेंस शीट रुक जा। अभी ये चैप्टर तुम्हें जितना लग रहा है ना कि हमारा स्लो चल रहा है, बस कुछ क्वेश्चंस की बात है। जब मैं सारे आपके वो कंसेप्ट, जैसे ये वाला नया कंसेप्ट अभी आपने सीखा, अभी 2-3 कंसेप्ट और बाकी, जैसे वो सीख जाओगे फिर तो भागेगा चैप्टर। अभी क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला बैलेंस शीट। हाँ बेटा बोलो। सर ये सेकंड पॉइंट में अगर इसमें कैश ना लिखा हो तो मतलब क्रेडिट पे खरीदना ही होता है। हाँ, अगर आपने गुड्स जब परचेस करते हैं, ध्यान से सुनना, गुड्स परचेस करते हैं और वहां पर कैश का नामो निशान नहीं है, तो वो ऑलरेडी क्या माना जाएगा, क्रेडिट पे ही परचेस किया है। क्लियर? ओके सर। याद रखना इस बात। क्रेडिट और डेबिट पे भी हो सकता है। हाँ, और अगर आप गुड्स सोल्ड करते हो, सेल करा है, और वहां पर भी कैश ना लिखा हुआ, तब भी आप क्या मानोगे, वो क्रेडिट पर ही सेल हुआ है। ठीक है, ये गुड्स की बातें चल रही है यहाँ पर, तो इसी कंडीशन में डेटर माना। फोर्थ वन क्या कहता, गोपीनाथ ने बिजनेस से 5,000 निकाले। गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000, तो इसका मतलब गोपीनाथ ने कितना पैसा निकाल लिया बिजनेस से, 5,000 रुपए निकाल लिए। तो मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया बेटा, कैपिटल से माइनस। कैपिटल में से माइनस, मतलब कि उस टर्म को बोलते हैं ड्राइंग्स। क्लियर? Yes. याद रहेगी बात। अगर कोई इंसान बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। कैश का नेचर एसेट, ड्राइंग्स का नेचर वैसे ड्राइंग्स ही होता है, ड्राइंग्स का नेचर भी ड्राइंग्स होता है, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूं, जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल को कम करने को ड्राइंग्स कहते हैं। अगर कैपिटल डिक्रीज हो जाए तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। क्लियर? तो कैश कम, कैपिटल कम, कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। कहानी यहां खत्म होगी। अब हम इसको डालेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन फटाफट से। अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा, क्या क्या है एसेट देख लेते हैं हम फटाफट से। एक एसेट, दो एसेट, तीन एसेट, तीन एसेट है। ठीक है, तो क्या क्या है, एक कैश है, एक बैंक है, नहीं बैंक नहीं है ना इसके अंदर शायद, नहीं बैंक नहीं है, तो मतलब एक कैश एसेट है, एक स्टॉक एसेट है, और एक डेटर नाम की एसेट है। और लायबिलिटी में क्या क्या है मेरे पास, एक क्रेडिटर है और कैपिटल। ये बात खत्म होगी। यहाँ पे लिख दिया हमने ट्रांजैक्शन और सीरियल नंबर। फर्स्ट बेटा मैं लाइन नहीं लिख रहा है, जो पूरा क्वेश्चन है ना वो मैं लिख नहीं रहा, आप समझ जाना उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपने लिख दी, जो भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने कहा मेरा कैश बढ़ गया 25,000 से और कैपिटल बढ़ गई 25,000 से, बाकी कुछ नहीं बढ़ा, तो 0 0 0। ऐसी मैंने सेकंड ट्रांजैक्शन लिखी जो भी थी, उसमें लिखा गुड्स परचेस किया 10,000 का उधार पे, तो गुड्स मतलब स्टॉक आ गया 10,000 रुपए का, कैश 0, डेटर 0 और क्रेडिटर आ गया 10,000 रुपए का प्लस 0। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर क्या बना दी मैंने, न्यू इक्वेशन, कितने की, 25,000 की, 10,000 प्लस 0 इक्वल टू 10,000 प्लस 25,000। बोथ साइड आर इक्वल, मतलब ये एसेट साइड भी इक्वल है, लायबिलिटी साइड भी इक्वल है मेरी। थर्ड करेंगे बेटा, थर्ड में क्या लिखा है, वही वाला 3 अकाउंट इफेक्ट वाला,
पहले स्टॉक से माइनस करना, डेटर में प्लस करना और कैपिटल से माइनस करना। तो मैंने यहाँ पर जो भी आइटम थी लिख दिया पूरा पूरा। मैंने कहा स्टॉक मेरा गया 1800 रुपए का, डेटर मेरे आ गए 1500 रुपए के, और यहाँ से मेरा लॉस हो गया -300 रुपए, और बाकी सारा जीरो। यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे और ये आ जाएगा न्यू इक्वेशन। कितने रुपए? 25,000 रुपए। यहाँ पर माइनस किया, ये 10,000 में से 1800 रुपए 1800 चला गया, कितना बचा? 82। ये आ गया 1500 का डेटर, यहाँ आ गया 10,000 रुपए, और ये हो गया 24,700 रुपए। यहाँ तक बेटा कोई डाउट? नो सर। ये लास्ट है, बस यहाँ पर खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। फोर्थ पार्ट लिखा ड्राइंग्स वाला, जिसमें कैश निकाल लिया 5,000 रुपए का, तो 5,000 यहाँ से माइनस, प्लस जीरो, प्लस जीरो, क्रेडिटर जीरो, एंड माइनस 5,000 रुपीज। ये आ गया 20,000 रुपए, ये आ गया 8,200, ये आ गया 1,500, यहाँ पर आ गया 10,000, यहाँ पर आ गया 19,700, और ये मेरी आ गई न्यू इक्वेशन। बस क्वेश्चन खत्म। और क्वेश्चन में भी यही बोला गया था, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो हमने ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन दिखा दी। डन बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। तो आप अब मुझे एक बॉक्स बना के दिखाओ, क्वेश्चन नहीं करना बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो मैं करवाऊंगा अभी, पहले फोर्थ का सेकंड पार्ट। अच्छा, फोर्थ का सिर्फ मुझे बॉक्स बना के दिखा दो, चलो फटाफट। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें 4 पॉइंट है, 4 नहीं करने आपको, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट करना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट करना है। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला तो हो गया होगा, या फर्स्ट भी नहीं हुआ? सर हो गया फर्स्ट वाला तो। सर फर्स्ट हो गया। चैंपियन हो बेटा आप तीनों। तो फिर आओ सेकंड की बात करते हैं। कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपए, क्रेडिट 2,000 रुपए। मतलब उसने जो गुड्स खरीदे हैं, टोटल गुड्स बेटा कितने खरीदे हैं? 7,000। 7,000 के। तो मैं बेटा सीधा अमाउंट लिख रहा हूँ 7,000 रुपीज, प्लस कर देंगे एसेट साइड। अब वो कहता मैंने इसमें से कुछ कैश खरीदा है और कुछ क्रेडिट पे, मतलब कैश भी बढ़ा और क्रेडिटर भी आया। तो कैश लायबिलिटी, कैश मेरा माइनस हो गया कितने रुपए का? 5,000 रुपीज का, और लायबिलिटी मेरी बढ़ गई 2,000 रुपए की। ये समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। यस। पक्का? ठीक है, आओ आगे चलते हैं। थर्ड वन, वो कहता सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। कहानी वही है, कह रहा उसने कैश में 4,000 रुपए का सामान बेचा है, जिसकी कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट जो थी 2,400 रुपए की थी। मतलब मैंने जो सेल किया तो स्टॉक मेरे पास से कितने का चला गया? स्टॉक चला गया 2,400 रुपए का। बेटा मेरे पास कैश कितना आएगा मुझे बता सकते हो आप? मैंने स्टॉक बेचा 2,400 का 4,000 रुपए में, तो मेरे को कैश कितना रिसीव हुआ? सर 4,000। दोबारा 4,000 लिखा हुआ साफ। तो मैंने यहां लिख रहा हूं साइड में, सेलिंग प्राइस 4,000, कॉस्ट प्राइस 2,400। तो बेटा प्रॉफिट कितने का हो गया मुझे? 1,600 रुपीज का। यस सर। तो बस मेरा जो प्रॉफिट आएगा यहाँ पर, वो कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। कितने रुपए का? 1,600 का, और एसेट में 4,000 रुपए ये प्लस हो जाएंगे। कोई डाउट बेटा इन तीनों में? सर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का फोर्थ क्वेश्चन है। हाँ बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मैंने करवाया। सर मेरी बुक में तो ये अलग है क्वेश्चन। बेटा तेरी बुक कौन सी है बता? 19-20 की है, 20-21 की है, कौन सी बुक है? 2021 की है।
और बेटा आरुषि, बेटा तेरी कौन सी बुक है बेटा? सर 1920 की बहुत बढ़िया। पुरानी। अच्छा ठीक है बेटा, देख। वही है। और सान्या तेरी कौन आरुषि सी है? बैच की, वही बैच सान्या और की है। आरुषि की सेम है। यस सर। अच्छा बेटा, क्या नाम है तेरा? खुशी बेटा देख, तेरा आगे पीछे कहीं मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ऊपर नीचे कहीं होगा, देखो ओके सर, ओके। एक बार देख लो। सर ये जो थर्ड वाला है ये एक बार दोबारा समझाना। हाँ मैं समझा देता हूँ, एक बार खुशी को मिल जाए पहले, फिर मैं समझा देता हूँ। अगर खुशी की बुक में ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। मिला बेटा खुशी? मिल गया ये कौन क्वेश्चन सा नंबर क्वेश्चन है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, देख लेना। क्वेश्चन सारे होंगे, बस आगे पीछे होंगे और कुछ नहीं होगा। देखो मैं दोबारा इस पॉइंट को समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 वाले पॉइंट को, फोर्थ के थर्ड पॉइंट को दोबारा समझा रहा हूँ। फोर्थ है, ये है 19-20 का, और जिसकी बुक में 8 था वो 8 देख लेना, जिसकी बुक में जो भी क्वेश्चन है देख लेना। स्टार्टिंग है, हरीश स्टार्टेड अ बिजनेस। अब वो कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने सामान बेचा है कैश में 4,000 रुपए का, लेकिन उसकी जो कीमत थी, कॉस्ट प्राइस जो थी, वो 2,400 रुपए की थी। तो बताओ क्या हुआ? हमने कहा भैया 1,600 का प्रॉफिट हो गया। 1,600 का प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, इसके अंदर 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। कितने अकाउंट इन्वॉल्व है? 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन कौन से? एक तो पहला स्टॉक, मैंने सामान बेचा है कैश में बेचा है, तो मतलब दूसरा कैश, और तीसरा हो गया प्रॉफिट। अब मेरा स्टॉक कितने का चला गया? 2,400 का चला गया मेरे पास से। मेरे को कैश कितना मिला? एसेट कैश कितना मिला? 4,000 रुपए का कैश मिला, और 1,600 को जो प्रॉफिट हुआ वो मेरी कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगी 1,600 रुपए की। आप समझ आई बात कि नहीं समझ आई? सान्या बेटा समझ आई? सान्या बेटा समझ आई? सर तो जो हमारे लॉस और प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल से प्लस माइनस होते हैं। हाँ मैंने बताया था ना कि सारे एक्सपेंस, सारे इनकम, सारे लॉस, सारे प्रॉफिट, ये कैपिटल से प्लस माइनस होंगे। मैंने प्रॉफिट का नेचर नहीं लिखा, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कैपिटल से कैपिटल में जाकर प्लस हो जाएगा। अगर प्रॉफिट का नेचर की बात करूं तो आप इसको क्या बोल सकते हो, मैं रेड पेन से इसका नेचर लिख देता हूं, या तो उसको आप इनकम बोल सकते हो, या तो प्रॉफिट का प्रॉफिट ही रहेगा। समझ आई बात? सर क्या क्या था? इनकम, एक्सपेंस, लॉस और हाँ मैं लिख देता हूँ, सुन लो मैं लिख देता हूँ। ओके ऑल इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन या फिर प्रॉफिट लिख लो, गेन या फिर प्रॉफिट एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन या फिर फ्रॉम कैपिटल। डन? यस सर। ठीक है, तो ये समझ आ गया फोर्थ वाला पॉइंट जो हमने किया, ये फोर्थ का थर्ड पॉइंट। आगे बढ़ सकता हूं अब? यस सर आ गया। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अब जो टॉपिक मैं उठाने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक उठाने से पहले, अच्छा आप मुझे बता सकते हो कि ये सही किया है कि गलत किया है? हम कैसे चेक करें कि यार ये सही है कि गलत है? सर दोनों साइड इक्वल आनी इक्वल चाहिए। आ रही है कि नहीं?
हाँ, एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल वाली इक्वल आनी चाहिए। तो बेटा Yes. एसेट साइड वैल्यू कितनी है चेक करना, 4000 माइनस 2400 है ना, यस सर। और लायबिलिटी तो 0 है, कैपिटल कितनी है 1600 रुपए। तो मतलब दोनों साइड इक्वल आ रहा है अमाउंट मेरा, Yes. तो मतलब मैंने सही अमाउंट लिखा है यहाँ पर, बस ये बात को याद रख लेना, ठीक है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है जो इंपॉर्टेंट मुझे समझाना है। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझाऊंगा, उसके अंदर के पॉइंट समझाऊंगा। सर, हाँ बेटा बोलो। ये जो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, ये यूनिवर्सली इक्वल आती है हमेशा रियल केसेस हाँ में? हाँ, किसी भी दुनिया में कोई भी केस होगा जहां पर कोई भी केस होगा वहां पर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही होगा, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, बैलेंस शीट देखो ध्यान से, जब हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे, बैलेंस शीट की दो साइडें होती है, दो साइड होती है बैलेंस शीट की। राइट साइड होती है तुम्हारी एसेट की और लेफ्ट साइड तुम्हारी होती है लायबिलिटी की, लायबिलिटीज। एसेट में क्या लिखेंगे हम, सारे फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, और लायबिलिटी में दो चीजें लिखी जाएगी, एक कैपिटल भी लिखी जाएगी और साथ में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी भी लिखी जाएगी। समझ आई मेरी बात? यस सर। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि ये जो मेरी एसेट है, मतलब टोटल एसेट जो है वो किसके बराबर है, मैंने कहा भैया टोटल लायबिलिटी के बराबर है। हमने कहा टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या, हमने बोला कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो इसीलिए सिंपल सी लैंग्वेज में इसको तोड़ के क्या आंसर दिया गया, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। डन। ओके। ठीक है, आओ अब आगे कंसेप्ट समझते हैं ध्यान से। अभी तक तो हमने सारी बातें कर ली, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ। थर्ड में जो पॉइंट